हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षा पीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका आपका जो लेक्चर है वो 6 है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर आपको करा दिए हैं। इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए, इसे देखिए। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इन्होंने किसके बारे में बोला है? इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में बोला है और मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों के बारे में बोला है कि कठिनाइयों का क्या काम होता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, पढ़ाई में कोई रुकावट होती है, तो उसके बारे में बोला गया है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, हमारी शक्ति क्या है, उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। ये देखिए, कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन है। अगर आपकी लाइफ में अगर पढ़ाई करते समय अगर कोई भी कठिनाई आती है तो उनको जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। अब आपका चैप्टर, मैंने आपका जो चैप्टर था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले से ही करा दिए थे। अब ये है आपका प्रश्न, इसको हम क्या बोलते हैं? यह है आपका वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि वियोजन का मीन्स क्या है। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, इसमें क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक मैंने आपको बताया था कि अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। तो जो एक अभिकारक क्या हो रहा है, अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपका एक होगा और वो क्या होगा, अपघटित होगा। अपघटित का मतलब होता है जो आपका अभिकारक होगा वो टूट कर 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना या वियोजित होना। यहाँ आप देख सकते हैं नोट में, इसे अपघटन तथा डीकम्पोजिशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ अगर हम वियोजन अभिक्रिया की बात करें कि जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अगर देखा जाए तो ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट है आपका तापीय वियोजन, सेकंड है आपका प्रकाशीय वियोजन और थर्ड है आपका विद्युत वियोजन। अब तापीय वियोजन क्या होता है? तो तापीय वियोजन में आप कह सकते हैं कि जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो होता है आपका तापीय वियोजन, ठीक है। अब यह है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर जो वियोजन होगा, जहाँ जो अभिक्रिया होगी वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाएगी, उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। यहाँ है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब यहाँ जो अभिक्रिया होने वाली है वो विद्युत धारा के द्वारा होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका प्रकाशीय वियोजन, तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तापीय वियोजन में बताया ऊष्मा की उपस्थिति में, प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और विद्युत वियोजन विद्युत धारा की उपस्थिति में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी, ये कुछ डेफिनेशन इस तरीके से और दे रखी है, जिसको हमने क्या बोला? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हमने वियोजन अभिक्रिया कहा था। और वियोजन अभिक्रिया क्या थी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक मतलब अभिकारक, एक यौगिक टूटकर
टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाते हैं। आपका कोई यौगिक होता है, एक यौगिक होता है, वो क्या होता है, वो टूटकर सरल मतलब सरल जो अणु होते हैं उससे क्या बना देता है, एक उत्पाद का निर्माण कर देता है, एक प्रोडक्ट बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें आपने देखा कि ये आपके 3 टाइप्स की थी, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन। अगर यहाँ हम ऊष्मीय वियोजन की बात करें तो यह है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा। यहाँ आप ये बोल सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन सा उदाहरण है जिसके द्वारा आप ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें चूना पत्थर का वियोजन किया जाता है। यहाँ जो चूना पत्थर होता है उसका हम वियोजन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ आपका चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है, सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, इसका हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एरो लगाया, एरो और किसकी उपस्थिति में, यहाँ दे रखा है ऊष्मा की उपस्थिति में। आपने देखा आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट था एक सॉलिड पदार्थ था, इसको हमने ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया कराई। क्रिया कराने पर क्या हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं ये CaO में टूटा, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको सामान्य भाषा में चूना बोला जाता है। ठीक है, अब और किस में टूटा, ये टूटा CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी गैस है, एक सॉलिड बना और एक गैस। यहाँ आप देख सकते हैं नोट में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम अधिकतर कांच उद्योग में भी करते हैं। जो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड जो ये निकल के आया, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम कांच उद्योग में करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। ये देखिए आपकी सेकेंड आ गई रिएक्शन। यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश की बात की जा रही है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा। अब प्रकाश किसकी उपस्थिति में हो सकता है, हम ये कह सकते हैं जो आपका प्रकाश है सूर्य का प्रकाश हो सकता है। जैसे कि खिड़की से आप देख सकते हैं कि आपने कोई पात्र रखा है और उसमें ये भरा हुआ है और सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ रही हैं, तो ये क्या होगी, प्रकाश की उपस्थिति हो गई। या बल्ब के साथ, बल्ब में भी हीट होता है, उसके द्वारा क्रिया कराई जा रही है, तो ये भी प्रकाश की उपस्थिति हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश के रूप में ऊर्जा। अब इसमें किसका होता है, तो जो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड होती है वो टूटती है प्रकाश के रूप में। ठीक है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड आपका क्या होता है, ये देखिए ट्वाइस AgCl। AgCl इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये आपका किस में होता है, ये आपका सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। एरो, और ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया की और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका Ag निकला, ट्वाइस Ag, और यहाँ पर आपका क्या निकला, Cl2। जो Ag था, जो सिल्वर था, वो किसके रूप में, वो एक सॉलिड है, S का मतलब सॉलिड, और जो Cl2 है वो गैस के रूप में निकला। अब जो Ag है, इसको अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर जो होता है वो धूसर रंग होता है, और जो क्लोराइड होता है वो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड Cl2, जो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आपने क्या किया, आपने सिल्वर क्लोराइड, किसी पात्र में आपने सिल्वर क्लोराइड को भरा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको रख दिया, तो वो क्या हुआ, जो आपका सिल्वर क्लोराइड था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, टूट गया। जैसे क्या बनाया उसने बनाया सिल्वर, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में वो बाहर निकल गया। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसका यूज़ हम करते कहाँ हैं, तो ये है जो फोटोग्राफी होती है, बेकिंग वाइट जो फोटोग्राफी होती है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ये देखिए थर्ड आपका क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, इसे क्या कहते हैं, विद्युत के रूप में ऊर्जा। अब वियोजन मतलब यहाँ विद्युत धारा के द्वारा क्या किया जाएगा, वियोजन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा अभिक्रिया को। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि जल का विद्युत अपघटन या वियोजन। आपने इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो आपका H2 होता है, जल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अगर हम विद्युत धारा की उपस्थिति में इसका वियोजन किया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो जल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ हमने 2 लगा रखा है। इसका ये विद्युत धारा की उपस्थिति में इसकी क्रिया की जा रही है, किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। अब इसको विद्युत धारा की उपस्थिति में इसको तोड़ा जाएगा। आपने क्या किया, आपने कोई पात्र ले लिया, जैसे आपने कोई बर्तन ले लिया या बैटरी ही मान लो आपने क्या किया, ये आपका जल है और इस जल में आपने क्या किया, इसको हमने अम्लीयकृत जल बनाया। अम्लीयकृत जल का मतलब है आपने कुछ बूंदें, आपने इसमें कुछ बूंदें और डाल दी। वो जो बूंदें थी वो किसकी हैं, अम्ल की बूंदें हैं। तो इसलिए ये यहाँ जो अम्ल की बूंदें हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अम्लीयकृत जल, ठीक है। अम्लीयकृत, यहाँ हमने कुछ बूंदें अम्ल की ही क्यों ली, क्योंकि अम्ल की बूंदों को लेने से जो विद्युत धारा होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, करंट फ्लो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, इसलिए यहाँ हमें अम्ल की ज़रूरत पड़ी। तो ये आपका क्या है, अम्लीयकृत जल H2O। हमने क्या किया, विद्युत धारा की उपस्थिति में हमने इसकी क्रिया कराई। क्रिया कराने पर आपका क्या बना, 2H2, ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस बनी। और क्या बना आपका O2। O2 क्या है, आपकी जो ऑक्सीजन थी वो भी आपकी गैस के रूप में तैयार हो गई। अगर हम इसके रेशियो की बात करें कि इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो जो हाइड्रोजन होती है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा दुगनी होती है, तो 2:1 ये इसका अनुपात रहता है। अब यहाँ आप नोट में देख सकते हैं, यदि आप बैटरी में देखेंगे, अगर आपने क्या किया, अगर यह क्रिया आपने देखा होगा कि जो बैटरी होती है, बैटरी में भी आप जल का यूज़ करते हैं और जो आपका जल होता है वो अम्लीयकृत जल होता है, ठीक है। अब बैटरी की बात करें तो यदि आप बैटरी में देखेंगे तो जो H2 होता है, जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पर होगा, वो आपको मिलेगा कैथोड पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, कैथोड पर। और जो आपका O2 होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपका कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपका एनोड पर मिलेगा। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया में हम ये कह सकते हैं, आपका कोई एक यौगिक होता है, वो क्या होता है, वो 2 या 2 से अधिक सरल अविकारक अणुओं में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के मैंने टाइप्स, आपके प्रकार के बारे में बताया था। ये आपकी 3 प्रकार की होती है। तापीय वियोजन, ठीक है। तो तापीय का मतलब क्या होता है, तापीय के वियोजन में अगर हम कह सकते हैं तो ये क्या है, ऊष्मा की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई गई थी, तापीय वियोजन की अभिक्रिया। ये देखिए ऊष्मा की उपस्थिति में कराई गई थी। यहाँ पर हमने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने चूना पत्थर बोला था, इसकी क्रिया कराई। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो आपकी गैस बनी। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ मैंने बता रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का हमने अधिकतम जो उपयोग करते हैं वो कांच उद्योग में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो ये ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया हुई। सेकंड मैंने आपको बताया था कि जो वियोजन होता है वो प्रकाश के रूप में होता है, मतलब जो अभिक्रिया टूटती है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है। प्रकाश आपका बल्ब का भी प्रकाश हो सकता है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया की जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, यहाँ सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड भी आपका हो सकता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को हम बोलते हैं AgBr। यहाँ इसकी भी अभिक्रिया की जा सकती थी, बस यहाँ सिल्वर जो क्लोराइड है इसकी जगह हमें क्या रखना था, सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ पर हमारा सिल्वर की जगह बस ब्रोमाइड आ जाता, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो सिल्वर क्लोराइड था इसने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया की। क्रिया करने के बाद में ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, टूटा। यहाँ आप देख सकते हैं Ag सिल्वर के रूप में, और ये आपका क्या है, Cl2, जिसको हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये है आपका, अगर नोट में देखा जाए तो जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी जो आपकी जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप नेक्स्ट ये देखिए,
थर्ड आपका था विद्युत के रूप में ऊर्जा। विद्युत मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो ये सिल्वर क्लोराइड था, ये देखिए आपका यहाँ विद्युत का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया था वो दिया था मैंने H2O का जल। जो जल होता है यहाँ पर जो जल होगा वो अम्लीयकृत जल की मैंने बात की थी। जो आपका अम्लीयकृत जल कैसे बनेगा, इसमें कुछ मात्रा आपके जल में कुछ मात्रा अम्ल की डाल दी जाए तो वो अम्लीयकृत जल बन जाता है। ये विद्युत धारा की उपस्थिति में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ आपने देखा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और दोनों ही आपकी गैसेस हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना है 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1 है। यहाँ अगर आप देखें नोट में तो मैंने बोला कि यहाँ जो बैटरी होती है, अगर हम बैटरी की बात की जाए, बैटरी में हाइड्रोजन की स्थिति कहाँ होती है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो बैटरी में कैथोड की तरफ होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन कहाँ होता है, तो बैटरी में जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड की तरफ मिलता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।